फोर्स। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की कोशिश करता है, प्रयास करता है। बल एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन होता है। अभिकेंद्र बल। जब कोई कण एक समान चाल से वृत्तीय गति करता है तो उसके केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करती है जिसे उसका अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। न्यूटन की गति के नियम से कण में त्वरण सदैव बल से ही उत्पन्न होता है तथा बल की दिशा त्वरण के अनुदिश होती है। अतः वृत्तीय गति करने वाले कण पर केंद्र की दिशा में सदैव एक बल कार्य करता है। इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। किसी कण की वृत्तीय गति के लिए इस बल का उस पर लगना आवश्यक होता है। मात्रक। मानक मात्रक। किसी भौतिक राशि का मापन करने के लिए हम उस राशि की तुलना एक निश्चित आधारभूत रूप से चुने गए मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक से करते हैं। जैसे हम कहते हैं 1 दर्जन केले, दर्जन मीन्स 12। इस तरह से ये मात्रक बनाए जाते हैं। इस संदर्भ मानक को मानक मात्रक कहते हैं। भौतिक राशि का परिमाण। किसी भी भौतिक राशि की माप को मात्रक के आगे एक आंकिक संख्या लिखकर व्यक्त किया जाता है। इसे उस भौतिक राशि का परिमाण कहते हैं। मूल मात्रक। यद्यपि हमारे द्वारा मापी जाने वाली भौतिक राशियों की संख्या बहुत अधिक है, फिर भी हमें इन सब भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए मात्रकों की सीमित संख्या की ही आवश्यकता होती है, क्योंकि ये राशियाँ एक दूसरे से परस्पर रिलेटेड हैं। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। यानी कि मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ये मात्रक अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते, अपितु ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक। मूल राशियों के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रकों को मूल मात्रकों के संयोजन द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त किए गए व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों पर डिपेंड करते हैं। मात्रकों की प्रणाली या उनकी पद्धति। मूल मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को मात्रकों की प्रणाली या पद्धति कहते हैं। मात्रकों की विभिन्न प्रणालियां बहुत वर्षों तक मापन के लिए विभिन्न देशों के वैज्ञानिक अलग अलग मापन प्रणालियों का उपयोग करते थे। अब वे कुछ समय पूर्व तक ऐसी 3 प्रणालियां प्रमुखता से प्रयोग में लाई जाती हैं, जो कौन कौन सी हैं? CGS प्रणाली, FPS ब्रिटिश प्रणाली, MKS प्रणाली। इन प्रणालियों में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मूल मात्रक क्रम से इस प्रकार से होते हैं। CGS प्रणाली सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। FPS प्रणाली में फुट, पाउंड और सेकंड। MKS प्रणाली में मीटर, किलोग्राम और ये सेकंड। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली।
आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली अर्थात मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली SI प्रणाली प्रयुक्त की जाती है। इसको फ्रेंच भाषा में सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स कहते हैं। SI सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स फ्रेंच लैंग्वेज में। इसे संकेताक्षर में SI लिखा जाता है। SI प्रतीकों, मात्रकों और उनके संकेताक्षरों की योजना को 1971 में मापतोल के महासम्मेलन द्वारा विकसित किया गया। वैज्ञानिक, तकनीकी, औद्योगिक और व्यापारिक कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग हेतु अनुमोदित किया गया। अब सब जगह यही चलती है। SI मात्रकों की 10 की घातों पर आधारित दशमिक या दशमलव प्रवृत्ति के कारण इस प्रणाली के अंतर्गत रूपांतरण अत्यंत सुगम एवं सुविधाजनक है। SI प्रणाली के 7 मूल मात्रक हैं। मूल राशि, SI मात्रक का नाम, SI मात्रक का प्रतीक, जैसे कि लंबाई का मीटर, उनका प्रतीक m, द्रव्यमान किलोग्राम और kg, समय का सेकंड, इसका संकेतांक है s। विद्युत धारा का एम्पियर, इसका संकेताक्षर है A। उष्मागतिक ताप केल्विन का संकेताक्षर है K। पदार्थ की मात्रा मोल, इसका संकेताक्षर है मोल। ज्योति तीव्रता कैंडिला, इसका संकेताक्षर है cd। तो हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।